Hello everyone. Today's topic is fractions and decimals for class 7th. I am Chandrakanta, TGT Mathematics from KBJRC Bareilly. बच्चों फ्रैक्शन क्या है? The word fraction derives from the Latin word fractus, meaning broken. इसका मतलब a part of a whole. और whole को हम क्या कर रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/4. तो यहाँ पर क्या मीनिंग है 3/4 का? 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, यानी जो हमने 4 पार्ट्स लिए हैं वो आपस में इक्वल हैं. द नंबर ऑन द टॉप इज़ नोन एज न्यूमिनेटर, यानी जो ये फ्रैक्शन है 3/4, इसका टॉप वाला क्या कहलाएगा? न्यूमिनेटर, एंड बॉटम इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. नाउ फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. In order to represent a fraction on the number line, we divide the line segment between the two whole numbers into n equal parts where n is the denominator. यानी जो भी हमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हम उसके डिनोमिनेटर के बराबर 0 और 1 के बीच के पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अब हम 0 और 1 क्यों लेंगे या उससे बड़ा कब लेंगे ये भी आप समझ लीजिए. व्हेन न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो हम 0 और 1 के बीच के पार्ट्स को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एंड व्हेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो फिर हम उसके लिए अलग मेथड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर जो हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस, इसमें किस टाइप के फ्रैक्शन है? न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. पार्ट्स हैं, होल का एक पार्ट है, ये होल पूरा इसमें नहीं आएगा. तो जैसे 1/5, 2/5, 3/5, ऐसी कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हैं. तो बताइए यहाँ पर हम 0 और 1 को, डिनोमिनेटर है 5, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देन द न्यूमिनेटर गिव्स द नंबर ऑफ डिविजन्स टू द मार्क. अब नंबर जैसे न्यूमिनेटर में 1 है तो 0 के बाद जो पहला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड 1/5. अगर 3 है तो जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड 3/5. फिर से समझ लीजिए इस बात को कि किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है इसमें न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है. तो कोई भी आप फ्रैक्शन ले लीजिए, 1/5, 3/5, 2/3, कोई भी फ्रैक्शन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर 1/5 और 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है. तो हमने डिनोमिनेटर 5 है तो हम डिनोमिनेटर के बराबर इक्वल पार्ट्स करेंगे 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस का. तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लिए बच्चों, और न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग हम उस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर मार्क कर देंगे. ओके अगर 1/5 को मार्क करना है तो 0 के बाद जो जस्ट पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड 1/5, सेकेंड पार्ट 2/5, थर्ड 3/5, फोर्थ पार्ट 4/5, एंड द लास्ट 1 यानी 5/5 दैट इज 1. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. अब यहाँ पर अब डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है. मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं: प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. पहले हम प्रॉपर के बारे में आपको बताएंगे. प्रॉपर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल. प्रॉपर का मतलब है कि होल का एक पार्ट, यानी न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 3/4, 1/4, 7/9, 50/51, these are the proper fractions because in all these fractions numerator is less than denominator. Now improper fraction, when numerator is greater than the denominator or equal to denominator, then it is called improper fraction. यानी न्यूमिनेटर जो है या डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5/6, 45/6, 6/5, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के. Now mixed fraction. Mixed fraction are a combination of a whole number and a proper fraction. यानी whole number के साथ में अगर मिलाकर हम एक proper fraction को लिख दें तो वो हमारा mixed fraction कहलाएगा. अब mixed fraction जैसे 4 whole 3/5,
8 होल 3/5। ओके, तो 43/5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 8 होल 3/5। अब ये रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? 43 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा 40, रिमाइंडर इज 3। तो जो होल नंबर है वो क्वोशिएंट के बराबर होगा, यानी होल नंबर क्या हो जाएगा? 8, और रिमाइंडर आपका न्यूमिनेटर और डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो बन जाएगा 8 होल 3/5। नाउ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहेंगे? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम, दे आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 5/7, 2/7, 3/7, दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। और इन्हें हम डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमने दो फ्रैक्शंस लिए 5/7 एंड 3/7, हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर, तो हम इसके न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है। Here 5 is greater than 3, or you can say that 5/7 is greater than 3/7. Now unlike fractions, fractions with different denominators are called unlike fractions, जिनके denominators अलग अलग हों। For example 5/3, 9/2, these are the अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस का हम कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? तो पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल कर उन्हें सेम करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर 3 एंड 2 है, तो इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 आ गया। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमें कन्वर्ट करना है 6 में। तो पहले हम पहले वाले जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 10/6। और सेकंड फ्रैक्शन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल गेट 27/6। अब ध्यान दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए और यहाँ से न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करके हम फाइंड आउट करेंगे विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन बाय अ होल नंबर। अगर हम फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे? देखिए 7 × 1/3, तो होल नंबर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। 7 × 1/3 दैट इज 7/3। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, तो इसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/5 × 12/13, ये दो फ्रैक्शंस हैं, तो 3 × 12 प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 × 13 प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो यू विल गेट 36/65। नाउ फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। कभी कभी दो फ्रैक्शन के बीच में ऑफ लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/6 ऑफ 18। अब बच्चों यहाँ ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/6 × 18 or 18/6, you will get 3. Reciprocal of a fraction. Reciprocal of any number n is written as 1/n. यानी रेसिप्रोकल अगर हम किसी भी नंबर का निकालते हैं तो हम इसे क्या लिखते हैं? 1/n। तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे? बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा रेसिप्रोकल आ जाएगा फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 और 2/5 किसी का भी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? 5/2। नाउ 0 divided by any number means 0 itself. We cannot find the reciprocal of for them as a number divided by 0 is not defined. यानी अगर आपका 0 divided by 7 आप लिखते हैं, you will get 0, लेकिन आप 0/7 का रेसिप्रोकल नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 7/0 आ जाएगा और any number divided by 0 is not defined. Now division of fraction. अब बच्चों फ्रैक्शंस का डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। यानी अगर हम होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से तो कैसे करेंगे? वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अभी हमने आपको रेसिप्रोकल बताया ना कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लेते हैं 63 डिवाइडेड बाई 7/5। तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 63 × 5/7 एंड यू विल गेट 9 × 5 दैट इज 45।
डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, अगर फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करें तो फिर से हम जो होल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कैसे लेंगे देखिए, 8/11 डिवाइडेड बाई 4, व्हाट विल यू गेट, 8/11 डिवाइडेड बाई 4/1 लिख सकते हैं इसे। अब 4/1 का मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/11 इंटू 1/4, you will get 2/11. नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, अब दो फ्रैक्शंस का हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम उसका रेसिप्रोकल से फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 डिवाइडेड बाई 5/21, what will you get, 2/7 into 21/5. Why? Because reciprocal of 5/21 is 21/5, और सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 6/5। नाउ बच्चों, इसका दूसरा पार्ट है डेसिमल। अब डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर दैट आर स्मॉलर देन यूनिट 1, जो 1 से भी छोटे नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल का यूज़ करते हैं। Decimal number system is also known as base 10 system, since each place value is denoted by a power of 10. तो बच्चों आप जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से था, और अगर आप इसे इंटरनेशनल सिस्टम में लेंगे तो हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड सो। अब हमें इसके राइट डायरेक्शन में क्या आएगा, आपका डेसिमल का आएगा। तो सबसे पहले राइट डायरेक्शन में पहला डेसिमल्स का क्या होगा, हम बीच में डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे, देन 10th, 100th, थाउजेंड्स, और इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर रिफर टू अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ फॉलोइंग टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट कहलाता है वो इंटीग्रल पार्ट रहता है, दैट इज बिफोर द डेसिमल पॉइंट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। दीज बोथ आर सेपरेटेड बाई अ डेसिमल डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद होल नंबर्स। डेसिमल नंबर को हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान दीजिए, द प्रोडक्ट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर, हम कोई डेसिमल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 11.3 इंटू 4, तो हम 113 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट 452। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, तो हम राइट से 1 डिजिट काउंट करते हुए डेसिमल पुट कर देंगे, तो यू विल गेट 45.2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ पावर ऑफ 10। इफ अ डेसिमल इज मल्टीप्लाई अ पावर to the right by the number of zeros in its power. For example 45.678 into 10, अब यहाँ पर ओनली 10 है, 1 0 इज देयर, तो आपका शिफ्ट राइट, आपका शिफ्ट करिए इसे, तो क्या आप किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, आपका क्या आएगा बताइए, राइट डायरेक्शन में एक डेसिमल एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो यू विल गेट 456.78। किस डायरेक्शन में जाना है, राइट डायरेक्शन में। ओके, तो अब आ जाइए आप 45.678 इंटू 1000, अब इसमें कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं, तो आपको 3 प्लेसेस राइट डायरेक्शन में डेसिमल को शिफ्ट करना होगा, यू विल गेट 45,678.0 लिख सकते हैं आप इसे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद डेसिमल। अब मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर without decimal point and then give decimal point in the answer as many places same as the total number of places right to the decimal point in both numbers। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है बच्चों, 3.77 इंटू 2.8। अब सबसे पहले तो हम बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट डेसिमल वाले। तो हम 377 को 28 से मल्टीप्लाई कर लिया, आपने देखा यहाँ पर आपका आ गया 10556 यानी 10,556। अब देखिए जो पहला डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और सेकंड में
1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 3। तो हम राइट डायरेक्शन से 3 डिजिट्स को काउंट करते हुए डेसिमल लगाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 10.556। नाउ डिवीजन ऑफ डेसिमल, डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। अब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 45.25 डिवाइडेड बाई 5। अब पहला स्टेप है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। जो 45.25 है हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप पॉइंट हटाएंगे, 45 अपॉन कितना हो जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 है, उसके आगे 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे। नाउ डिवाइड द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर। अब जो फ्रैक्शन आपका गिवन है उसको होल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या आएगा 4525 अपॉन 1000 इंटू डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 5 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 4525 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 5। अब देखिए 4525 को 5 डिनोमिनेटर में 5 है तो उससे कट करा, यू विल गेट 905 अपॉन 100, तो 9.05। डिवाइडिंग नंबर बाई अ डेसिमल नंबर। अब हम 2 डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 45.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो पहले 45.25 को कन्वर्ट किया, यू विल गेट 4525 अपॉन 100, और 1.5 को किया तो यू विल गेट 0.5 को किया, यू विल गेट 5 अपॉन 100। नाउ अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 4525 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 100। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हम बाद वाले यानी सेकंड फ्रैक्शन के का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4525 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 5, और सिंप्लीफाई करने पर आपका 90.5 आ जाएगा। डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाई द पावर ऑफ 10। अब 10 से हम क्या डिवाइड करने पर किस तरह से डेसिमल को शिफ्ट करना है। इफ अ डेसिमल इज डिवाइडेड बाई अ पावर ऑफ 10 देन द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन में राइट में शिफ्ट होती थी, यहाँ पर लेफ्ट में, बाई द नंबर ऑफ जीरोज प्रेजेंट इन द पावर ऑफ 10। 10 के पावर में कितने जीरोज हैं, तो यहाँ पर 98.765 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें कितने जीरोज हैं, 1, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो यू विल गेट 9.8765। अब इसी नंबर को 100 से डिवाइड किया तो 2 जीरोस होने की वजह से आपका लेफ्ट डायरेक्शन में 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यू विल गेट 0.98765। अब इसे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3, अब यहाँ पर देखिए 0.3 हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.098765। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच।